हेपेटाइटिस बी व सी, जिसे हम काला पीलिया के नाम से भी जानते हैं, लिवर में इन्फेक्शन के कारण होता है। यह इन्फेक्शन असुरक्षित यौन संबंधों, संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई सुई, रेजर, टूथब्रश साझा करने से, किसी ऐसे उपकरण व औजार से टैटू बनवाना या कान छिदवाना जिसका इस्तेमाल संक्रमित व्यक्ति पर किया गया हो और संक्रमित गर्भवती महिला से बच्चे में हो सकता है। लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक से ही रक्त प्राप्त करें। सुई, रेजर, ब्लेड इत्यादि साझा ना करें। सुरक्षित यौन संबंध एवं निरोध का प्रयोग करें। टैटू बनवाने व नाक कान छिदवाने के लिए नई सुई व स्याही और साफ उपकरण का उपयोग करें। संक्रमित गर्भवती महिला की हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएं और जन्म के 24 घंटे के अंदर बच्चे को काला पीलिया के बचाव के टीके लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसद के सुरक्षा कर्मियों के अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का स्मरण किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि उनकी सेवा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्र इन बहादुर कर्मियों और उनके परिवार का हमेशा कृतज्ञ रहेगा। संसद भवन परिसर में भी आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2001 के संसद हमले के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। विधेयक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रावधान है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कुशल बनाना है। विधेयक में राज्य सरकारों को राज्य आपदा मोचन बल गठित करने का अधिकार दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इसे सही फैसला बताते हुए कहा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा भी था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद कहीं न कहीं चुनाव होते थे। कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव। तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रहती। परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी इसे स्वागत योग्य निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी सोच का परिणाम है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जिला उपायुक्त और नगर निगम आयुक्त को चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में चुनाव में हुई देरी को लेकर श्री धनपत सिंह ने कहा, चुनाव काफी समय से ड्यू थे और किसी न किसी कारणवश उसमें देरी होती जा रही थी। मेन कारण एक उसमें यह भी था कि हमें भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियां उपलब्ध नहीं हो पा रही थी डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि हम स्थानीय नगर निकायों के चुनाव के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदाता सूचियों का ही प्रयोग करते हैं, उसी को आगे हम वार्ड वाइज बांटते हैं। उसको हम मतदाता सूची पुनर्निर्धारण कह सकते हैं या वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो राज्य में 34 स्थानीय नगर निकाय हैं जिनके चुनाव ड्यू हैं। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव के लिए 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने की योजना है। 17 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 23 दिसंबर तक दावे, आपत्तियों और संशोधन का काम होगा। 27 दिसंबर तक दावों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतिम सूची जारी किए जाने के बाद कभी भी नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कोई कि जिसमें बाहर से छेड़छाड़ की रिमोट से या कहीं से छेड़छाड़ की जा सके। एक बार मशीन अगर सील हो गई, उसके बाद अगर कोई से छेड़छाड़ करता है तो वो मशीन पूरी ही खराब हो जाएगी। श्री धनपत सिंह ने बताया कि महापौर और नगर परिषद पालिकाओं के प्रधान के लिए सीधा चुनाव होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।